Hello, my dear students. Welcome back to your physics classes. And today we are going to drive surface formula. ठीक है, तो आज जो हम ड्राइव करेंगे वो सरफेस फॉर्मूला है, दैट इज फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. उसके बाद हम ड्राइव करेंगे फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस और कुछ एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे एट द लास्ट. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ सरफेस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजम्पशंस हमें क्या लेने हैं, लेट अस डिस्कस. Let us consider SPS dash is a surface which separates two medium of refractive index mu1 and mu2 and such that हमने क्या consider किया हुआ है, mu2 is greater than mu1. It means this medium will be considered as denser medium with respect to this medium. और हम जो object place कर रहे हैं, we are placing an point object कहाँ, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, हमने यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी. नाउ व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, हम पढ़ चुके हैं, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है भाई, इसको सीधे जाना था, क्या हुआ, हल्की सी ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई. इसको हमने पीछे बढ़ाया, तो लेट अस कंसीडर एट पॉइंट आई इमेज इज फॉर्म. ऑब्वियसली हम एडजस्ट कर रहे हैं तो इमेज कैसी हो जाएगी, दिस इज एन इमेजनरी इमेज. ठीक, let this angle is alpha, this is beta and this angle is gamma. ये वाला पॉइंट हमने m ले लिया और ये वाला पॉइंट हमने क्या ले लिया, n. ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, दिस विल बी द एंगल I. नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, R. सो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री हम बात करें, दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू R. ठीक है, now let us start the steps for derivation. First of all, in triangle MOC. First of all, in triangle MOC. ठीक है बेटा, मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा एंड यू विल फाइंड द डेरिवेशन इज वेरी वेरी इजी. बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल MOC, आई क्या हो गया आपके पास, एक्सटीरियर एंगल. सो कैन वी राइट आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा. So we will write I equals to alpha plus gamma. Say equation number A. Now in triangle MIC, फिर हम आ गए. Now in triangle MIC, again R is the exterior angle. So can we write R will be equals to beta plus gamma. Say equation B. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, now from Snell's law. Now from स्नेल्स लॉ, और हम पढ़ चुके हैं स्नेल्स लॉ क्या बोलता है. स्नेल्स लॉ सेज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1. ठीक है, यहां पर हम एक कंसिडरेशन करने जा रहे हैं, इफ दिस अपर्चर ऑफ द सरफेस इज वेरी वेरी स्मॉल. मतलब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू ड्राइव द सरफेस फॉर्मूला फॉर स्मॉल अपर्चर. आगे भी हमें इस कंडीशन को यूज करना है. ठीक है, तो इफ aperture of the surface is very small, then sin I will be equals to I, sin R will be equals to R. Why? Because angle I and R will be very very small. For a small angle, sin I को हम I और sin R को हम R यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो our relation will become I upon R will be equals to μ2 upon μ1. So I into μ1 equals to R into μ2. Let this is equation number 1. ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ आई एंड आर, ए एंड बी से. इक्वेशन 1 में हम आई और आर की वैल्यूज प्लेस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो देखो अब आई की वैल्यू क्या होगा यहाँ से, दिस इज अल्फा प्लस गामा ऑफ μ1 इक्वल्स टू आर आपके पास हो जाएगा बीटा प्लस गामा ऑफ μ2. ठीक, अब अगर हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज मिल जाए तो आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. यस, नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हमें सॉल्व करनी है. तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हम कहाँ सॉल्व करेंगे, सी द ट्राइंगल MNO. हम क्या बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल MNO. एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन 1 लिया है ना, इसको हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें इस पे वैल्यूज प्लेस करनी है. नाउ इन ट्राइंगल MNO अल्फा, अल्फा मतलब tan अल्फा कर लें, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो दिस विल बी mn अपॉन NO. अब आ जाइए, हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, सिंस अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, इफ अपर्चर ऑफ द सरफेस इज स्मॉल, देन tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू अल्फा.
तो लिख सकते हैं हम, ये क्या हो गया अल्फा। और अगर ये अपर्चर स्मॉल है देन पॉइंट एन विल लाई वेरी नियर टू पॉइंट पी, सो एन ओ कैन बी रिप्लेस बाय पी ओ। तो हमारा क्या हो गया अल्फा इक्वल्स टू एम एन अपॉन पी यू। ठीक है, सिमिलरली इफ वी टेक इन ट्राइंगल एम एन आई, सिमिलरली हम कहाँ गए इन ट्राइंगल एम एन आई, तो यहाँ पर आपका टेन बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम एन अपॉन एन आई। वंस अगेन हम क्या बोल रहे हैं, अपर्चर ऑफ द सरफेस इज स्मॉल, सो पॉइंट एन विल लाई वेरी नियर टू पॉइंट पी, तो यहाँ से आपका बीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम एन अपॉन पी आई। सिमिलरली अगर हम लें इन ट्राइंगल एम एन सी, गामा आ जाएगा, उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस विल बी एम एन अपॉन पी सी। तो हमें यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज मिल गई। अब हम इस अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को कहाँ प्लेस कर देंगे, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। भाई आ जाइए, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज एम एन अपॉन पी ओ प्लस गामा हो गया आपके पास एम एन अपॉन पी सी ऑफ म्यू वन, फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बीटा एम एन अपॉन पी आई एंड दिस विल बी एम एन अपॉन पी सी एंड म्यू टू। ठीक है, इसको आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, आप जब तक नोट कीजिएगा। चलिए एम एन से एम एन कैंसिल कर दें तो क्या आया निकल के 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन पी सी ऑफ म्यू वन एंड दिस विल बी 1 अपॉन पी आई प्लस 1 अपॉन पी सी ऑफ म्यू टू। नाउ लेट अस अप्लाई ऑल द वैल्यूज। तो हम P से कहाँ आ गए ऑब्जेक्ट, तो P से पोल से ऑब्जेक्ट क्या हो गया U, पोल से इमेज क्या हो जाएगा V और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा R। साथ साथ हम यहाँ वैल्यूज प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। सो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन U और V क्या हो जाएगा नेगेटिव, आप लोग पढ़ चुके हो, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, और R क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव। आ जाइए, तो PO पोल टू ऑब्जेक्ट U कैन बी राइट 1 अपॉन माइनस U प्लस 1 अपॉन R of mu1 and this is 1 upon minus V plus 1 upon R of mu2। चलिए भी इसको हमने सॉल्व किया तो माइनस का mu1 अपॉन U, इस टर्म को V को मैं इधर ले गया, प्लस का क्या हो गया mu2 अपॉन V विल बी इक्वल्स टू mu2 अपॉन R माइनस का mu1 अपॉन R। सो फाइनली आवर रिलेशन विल बी mu2 अपॉन V माइनस mu1 अपॉन U will be equals to mu2 minus mu1 upon R। ठीक है, this is what, this is the surface formula for convex spherical surface। और वो भी किस कंडीशन में है, देखो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ कंसिडर किया हुआ है, इन रेयर मीडियम। so this is valid for अभी जो हमें ड्राइव किया, this is the formula, surface formula for convex spherical surface when the object has been placed in rarer medium। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। Now I am going to start the derivation for surface formula for concave spherical surface। ठीक है, चलिए भाई let us start surface formula for, हम जो बात कर रहे हैं अभी सेकेंड केस की बात कर रहे हैं, and this is for concave spherical surface and this is for concave spherical surface। ठीक है, तो assumptions ऑलमोस्ट वैसे ही रहनी है। let us consider S dash is a concave spherical surface which separates two medium of refractive index mu1 and refractive index mu2। once again mu2 is greater than mu1, since mu2 is greater than mu1, तो ये क्या हो गया आपके पास डेंसर मीडियम, ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास रेयर मीडियम। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पर एक सी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, दिस विल बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल। चलिए भी यहाँ पर हमने अपनी कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दी। वंस अगेन द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन रेयर मीडियम।
सेम कंडीशन है जो हमने लास्ट डेरिवेशन में ली थी. नाउ द रे ऑफ लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. इसको हमने पीछे यहाँ पर ले लिया, पॉइंट आई पे आपकी इमेज बनी. कैसी इमेज बनी? वर्चुअल इमेज बनी. आ जाइए भाई, लेट दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. गौर से देखना, ये वाला पूरा एंगल क्या हो जाएगा? आई, एंड दिस विल बी आर. ये क्या हो गया? आर. तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपके पास? आर हो जाएगा. ठीक है. वंस अगेन, पॉइंट एम एंड दिस इज पॉइंट एन, और पोल से ऑब्जेक्ट यू, पोल से इमेज वी, एंड पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. स्टेप सेम है जो हमने लास्ट किए थे. ठीक है. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, इन ट्राइंगल एम ओ सी, मेरे साथ साथ नोट करना शुरू कर सकते हैं आप. इन ट्राइंगल एम ओ सी, इन ट्राइंगल एम ओ सी, एम ओ सी में अल्फा क्या हो गया आपके पास? एक्सटीरियर एंगल. तो अल्फा विल बी क्या हो जाएगा? आई प्लस गामा, आई प्लस गामा. तो यहाँ से आई इक्वल्स टू क्या हो गया? अल्फा माइनस गामा. ठीक. नाउ इन ट्राइंगल एम आई सी, फिर हम कहाँ आ गए? नाउ वी आर इन ट्राइंगल एम आई सी. हम एम आई सी में आ गए. जब हम एम आई सी में आ गए तो बीटा क्या हो गया आपके पास? एक्सटीरियर एंगल. बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर प्लस गामा. यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा माइनस गामा. अब सेम वही क्या लगाया था हमने? स्नेल्स लॉ. यहाँ भी सेम वही करेंगे हम. क्या बोलेंगे हम? फ्रॉम स्नेल्स लॉ. ठीक है. स्नेल्स लॉ में हमने क्या लिखा था? इट वॉज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन. फिर से सेम कंसिडरेशन करनी है. लेट द सरफेस, द अपर्चर ऑफ द सरफेस इज स्मॉल. इफ अपर्चर ऑफ द सरफेस इज स्मॉल, देन angle I and R will be very very small, so we can replace sin I by I and sin R by R. So can we write I upon R equals to mu 2 upon mu 1? तो can we write I mu 1 equals to R mu 2? ठीक है. आप लोग दिख रहे हैं, बिल्कुल स्टेप्स आपके एग्जैक्टली आते जा रहे हैं. जैसे हमने पिछली डेरिवेशन में कहते हैं वही स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम हमारे यहाँ आ रहे हैं. ठीक है. चेंज जहाँ आएगा आगे हम वैल्यूज प्लेस करेंगे, स्टेप सेम आ रहे हैं. अब जो वैल्यू प्लेस करेंगे वहां से देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है. चलिए भाई, आई की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज अल्फा माइनस गामा ऑफ म्यू वन. आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा माइनस गामा ऑफ म्यू टू. वंस अगेन इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लेते हैं आपकी बार. अब क्या करना है हमें? सेम अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. तो अल्फा बीटा गामा के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल एम एन ओ, वही देखो आप देखो सेम वही हम सिमिलर स्टेप लेके चल रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल एम एन ओ, इन ट्राइंगल एम एन ओ टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या जाएगा? एम एन अपॉन एन ओ. ठीक है. अब हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं. हम क्या कंसीडर कर चुके हैं? दैट अपर्चर ऑफ द सरफेस इज स्मॉल. अगर सरफेस का अपर्चर स्मॉल है तो टेन अल्फा, अल्फा की वैल्यू स्मॉल होगी. टेन अल्फा कैन बी रिटन एज इक्वल टू अल्फा, एंड पॉइंट एन विल लाई वेरी नियर टू पॉइंट पी. तो एनओ को हम पीओ रिप्लेस कर देंगे. ठीक है. तो सिमिलरली अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एम एन अपॉन पी यू. ठीक है. अभी डायरेक्टली हम ले सकते हैं इन ट्राइंगल एम एन आई बीटा. मैं डायरेक्ट ले देता हूँ, सिमिलरली करके आप लिख सकते हो. बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम एन अपॉन पी आई, एंड गामा विल बी इक्वल्स टू एम एन अपॉन पी सी. ठीक है. एक और बात, हमने सारी वैल्यूज जो है पोल से मेजर करेंगे. यस, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्टिक्स ऑल द डिस्टेंसेज आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल. ठीक है. चलिए भाई आगे आ जाइए, हम वैल्यू प्लेस करते हैं. अब ये वैल्यूज हम कहाँ प्लेस कर दें? इन इक्वेशन 1. तो हम अप्लाई कर देते हैं. ये क्या हो जाएगा? दिस इज एम एन अपॉन पी ओ एंड माइनस का एम एन अपॉन पी सी ऑफ म्यू वन, एंड दिस विल बी एम एन अपॉन पी आई एंड माइनस का एम एन अपॉन पी सी ऑफ म्यू टू. ठीक है. एम एन से एम एन कैंसिल कर दें.
ठीक है, जब हमने mn से mn कैंसिल किया तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई, 1/PO माइनस 1/PC ऑफ μ1 एंड दिस विल बी 1/PI माइनस का 1/PC ऑफ μ2. नाउ लेट अस अप्लाई द वैल्यूज विद साइन. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यू वी आर ऑल थ्री विल बी नेगेटिव. चलो अप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ पर PO 1 माइनस का u प्लस 1 माइनस का r μ1 एंड दिस इज 1 माइनस v माइनस 1 माइनस r ऑफ μ2. ठीक है, इसको एक बार सेपरेट करते हैं तो माइनस का μ1/u प्लस का μ2/v इक्वल्स टू दिस विल बी μ2/r प्लस का यहाँ का माइनस हो जाएगा एंड दिस विल μ1/r. सो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r. ठीक है, आप देख रहे हो फॉर्मूला सेम आया है. पहले हमने डेरिवेशन किसके लिए करा, फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. अब हमने किसके लिए करा, फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस. और दोनों में एक चीज कॉमन ली हमने, क्या लिया, द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन रेयर मीडियम. इन दिस सिचुएशन हमारा क्या निकल के आया फॉर्मूला, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r. ठीक है, दिस इज द surface formula for concave as well as convex spherical surface when the object has been placed in rarer medium. ठीक, तो एक चीज यहाँ पर स्टार मार्क करके नोट करेंगे, while using in numericals, ठीक है, proper sign convention will be used. हाँ, हमने ड्राइव करते वक्त तो भले ही यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज किया है, बट न्यूमेरिकल में यूज करते वक्त आपको साइन कन्वेंशन वंस अगेन यूज करना ही करना है. ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप साइन कन्वेंशन लोगे अकॉर्डिंगली आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ सरफेस वहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा एंड यू विल गेट द राइट आंसर. ठीक है, चलिए अब बात हो रही है, हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है आपकी, इन रेयरर मीडियम में. व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, लगाइए स्टार, स्टार लगाइए और यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इफ ऑब्जेक्ट has been placed in denser medium. If object has been placed in denser medium, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया, डेंसर मीडियम में. कुछ भी चेंज नहीं होना है, सिंपल क्या रहेगा, μ2 μ1 की पोजीशन को आपको इंटरचेंज कर देनी है. नेचर ऑफ द फॉर्मूला विल रिमेन सेम. तो अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, μ1/v माइनस μ2/u एंड विल बी इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r. ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब आया आपके पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम, और ये कब है, व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन रेयर मीडियम. ठीक है, चलिए दो बातें और मैं करूंगा यहाँ पर, छोटी छोटी सी काम की बातें हैं, एक बार नोट कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, अब हमने तो यहाँ पे कर ली पॉइंट ऑब्जेक्ट. अब जरूर है के पास सरफेस के सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ही हो, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो. उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट केस में फॉर्मूला तो वैलिड है, बट उसमें कोई ना कोई मैग्निफिकेशन तो आएगा ना. सो व्हाट कैन बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय दिस स्फेरिकल सरफेस, तो उसके लिए यूज करेंगे हम m. ये कौन सा मैग्निफिकेशन है हमारा, लिटरल मैग्निफिकेशन. ये हम कौन से मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, लिटरल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं. तो आपका क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय m इक्वल्स टू hi/ho. पढ़ते आ रहे हैं, मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय hi/ho. यहाँ जो फॉर्मूला आएगा, दिस विल बी μ1v अपॉन μ2u. पढ़ा है ना आपने, hi/ho इक्वल्स टू v/u. तो यहाँ भी क्या आ रहा है, v/u, बट दिस विल बी μ1v अपॉन μ2u. ठीक है, चलिए एक और चीज, ये तो फैक्टर आया ना, μ2 माइनस μ1/r. ये जो फैक्टर आपका आ रहा है μ2 माइनस μ1/r, तो जो फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, दिस इज μ2 माइनस μ1/r. इसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, पावर फैक्टर. ठीक है, पावर वही कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की हम जो बात करते आ रहे हैं, उसी के लिए हमने क्या डिफाइन करा, μ2 माइनस μ1/r इज नोन एज व्हाट, पावर फैक्टर फॉर स्फेरिकल सरफेस. ठीक है, तो आज की इन दोनों डेरिवेशंस को रिवाइज कीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम फिर कुछ और डेरिवेशन, कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे. ठीक है, तो दिस वीडियो में दिस मच ओनली.
ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।